मुझे सासू मॉम को तंग करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी वाट लगाना मेरा फेवरेट पास टाइम है। इस धरती पर भगवान ने मुझे उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए ही भेजा है। अरे कमाल कर रहे हैं आप लोग यार, हद ही करते हैं। ससुर जी वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन और भी है। हाँ, आप घर छोड़ के 9 तो 11 हो जाइए, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, रस्सी भी नीचे आ जाएगी, एवरीथिंग विल टर्न बैक टू नॉर्मल। बोलिए मंजूर है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चाहता हूँ कि रस्सी हट जाए, लेकिन दुर्गा की मर्जी भी हो उसमें भाई। अच्छा, मेरा ये भी मतलब नहीं था, मेरा वो भी मतलब नहीं था। रस्सी भी नीचे आ जाए, दुर्गा की मर्जी भी हो, सब चाहिए आपको, सब चाहिए। हाँ, बड़े हठी किस्म के बालक हैं। ससुर जी, अगर हमें ये अचीव करना है तो हमें इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। हमें भी और सासू मॉम को भी। वी हैव टू गो थ्रू दिस। मॉम, बैग में क्या है? अरे देखना, इन सब बातों में ना ये देना ही भूल गई मैं तुझे। मैं ना यश के लिए और तेरे लिए कुछ लेके आई। हम लोग जा रहे हैं ना घूमने, तो मैंने सोचा अपना आशीर्वाद ही दे दूं। कैसा है? थैंक यू मॉम, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं क्या सोच रहा था कि वो एडिटर आने वाली है ना। हाँ, टाइम तो हो गया है भाई। अब वो जब आएंगी तो हम लोगों ने तो मतलब खूब पोते बांधे हैं सासू माम के। बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, बहुत बड़ी अचीवर हैं, और उसके बावजूद घर का बहुत ख्याल रखती हैं। मतलब बहुत प्यार से परिवार संभालती हैं। मैं बस ये सोच रहा था कि उस एडिटर ने ये 5 मील लंबी रस्सी घर के बीच में बंधी हुई है तो क्या सोचेगी, मतलब क्या होगा। बहुत बुरा होगा। Exactly. Negative publicity. It's really bad for any business, you know. टीडी के आशीर्वाद से वाट लग जाएगी। वो लोग लिफ्ट में है, किसी भी टाइम आ जाएंगे डीडी के आशीर्वाद से। क्या लंबी उम्र है यार। केसर जल्दी करो, केसर तुम्हारे बस का कुछ। अरे यार, अरे बाप, अरे जल्दी करो तुम लोग। अरे वाह, डीडी का पूरा परिवार तैयार है इंटरव्यू के लिए। ग्रेट, प्लीज बी सीटेड। या थैंक यू। डीडी आप वहां बैठिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए। शिव जी, आप जरा दुर्गा जी के पास आकर बैठेंगे। अरे मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया, शिव एंड दुर्गा। वाओ, हाउ मिस्टिकल, कितना जादुई है ना। वेल, आप सब लोग भी आराम से बैठ जाइए। माँ जी, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज वहां बैठ जाइए। शिव जी, हाथों में हाथ लीजिए, थोड़ा रोमांटिक दिखाइए। वेल, आपकी वाइफ इतनी खूबसूरत जो है। अरे इतने सालों बाद पहली बार आप हस्बैंड वाइफ पब्लिक व्यू में आएंगे, इतना तो बनता है ना डीडी।
वो एक्चुअली मेरी ही गलती थी। मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर चला गया था। मेरे जाने के बाद दुर्गा ने सब कुछ संभाला है अपने बलबूते। नहीं नहीं, मेरे परिवार का भी ख्याल रखा है उसने। कौन करता है ऐसा? लेकिन दुर्गा ने ऐसा किया है। मैं तो उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता, करूंगा तो उसका अपमान होगा, उसकी इंसल्ट करूंगा। सच तो यह है कि मैं उसके सामने बहुत छोटा हूं। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन अक्सर परिवार को, रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दुर्गा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने रिश्तों को उतनी अहमियत दी जितनी कि उसने अपने काम को दी है। वेल, मानना पड़ेगा। अब आप सब लोग साथ में हैं, तो कैसा लग रहा है दीदी आपको? आप ज्वेलरी का बिजनेस करती हैं, अब तो आपके हाथ खजाना लग गया है ना? हाँ, उस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल। और वैसे भी काम करने की इंस्पिरेशन और ताकत फैमिली से ही तो मिलती है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपने बड़ी ऑनेस्टली और दिल से जवाब दिया है। आप सबके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। या बाय बाय गाइज। चलो। दुर्गा, थैंक यू इस इंटरव्यू को होने देने के लिए और मुझे अपनी फीलिंग्स को यूं जाहिर करने का मौका देने के लिए। बोलने का मौका मिल गया ना, होगी तसल्ली फाइनली। तुम खुश हो? अब तुम्हें क्या हो गया यार? बचे हुए श्लोक तुम्हें सुनाऊं क्या? तुमने कहा कोशिश करते हैं, टाइम के साथ सारे रिश्ते सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? छोड़ो ये सब छोड़ो। मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, ये लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या है सिद्धार्थ, ये कहां से लेकर आए? मोना बुआ निकली थी शाम के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुछ ले लेता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे लगा कि जब भी तुम इसे देखोगी अपने हाथ में, तुम्हें याद आएगा कि हमारे बीच में रिश्ता है और हमेशा रहने वाला है। सब कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्धार्थ। हमारे बीच में तुमने डिवोर्स पेपर क्यों साइन किया था? जब हम अपने रिश्ते को नहीं बचा पाए तो मेरी मॉम और मेरे पापा के रिश्ते को किस मुंह से बचाएंगे हम? नो सिद्धार्थ, आई कांट टेक दिस। ये वापस ले। रोशनी, लेकिन ये नो, आई डोंट वांट इट। अरे आई डोंट वांट दिस मतलब ये क्या मैं अपने लिए लेके आया हूँ क्या? ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं। अगर तुम्हें पहना है पहन लो, नहीं तो फेंक दो इसको यार। हाय। हाय। I'm sorry. आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया ना? I'm sorry too सिद्धार्थ। मुझे समझना चाहिए था कि कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, कोई बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें वो डिवोर्स पेपर साइन करने पड़े। मुझे ऐसे बार बार एक ही क्वेश्चन करके तुम्हें हैरेस नहीं करना चाहिए। सॉरी अगेन। देखो रोशनी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हमारा ये रिश्ता, हमारा ये साथ, ये मेरी पूरी जिंदगी है और मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा।
क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो अचानक तेज हवा शुरू हो गई है। एक सेकंड। एक सेकेंड। सिद्धार्थ, हाँ मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तुमने मुझे दिया। तो तुमने कहा था सिद्धार्थ, ये ब्रेसलेट हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटे। पर ये तो टूट गया सिद्धार्थ, इसके सारे मोती बिखर गए। तो क्या हो गया रोशनी? ब्रेसलेट का टूटना, रिश्ते का टूटना तो अलग अलग चीजें होती हैं यार। ये सब वहम मत पालो अपने मन में। डोंट वरी अबाउट इट। अब मुझे ठीक कराना होगा, मैं ठीक करा दूंगा ना। डोंट वरी अबाउट इट। सिद्धार्थ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो छोटी सी चोट लग गई यार। सिद्धार्थ, कुछ बहुत अजीब लग रहा है। रेस्टलेसनेस हो रही है। आई मीन कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ। हमें आई डोंट नो। रोशनी, कुछ बुरा नहीं होगा। जस्ट हैव फेथ। तुम्हारी मॉम ने तुमसे जो बातें की हैं, वो बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और अगर कुछ बुरा होगा भी ना रोशनी, तो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशनी, रोशनी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी बात से, किसी भी हालात से लड़ सकता हूं। कोई भी आंधी, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। रोशनी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी बात से, किसी भी हालात से लड़ सकता हूँ। कोई भी आंधी, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। वे लड्डू पेड़े इधर मार। क्या कर रहा था? मैंने अंदर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। इधर के भी सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर। चल नाप के करी। घर के बाकी लोग कहाँ गए? बिट्टू वगैरह जी लो। और देखा ना अचानक मौसम कैसे खराब हो गया। अब देख ना, मुझे भी चिंता हो रही थी तेरी। कहाँ चला गया तू? काका जी साहब। ये आपकी मैडम का है? साहब मैडम जी तो बाहर गई हैं कृतिका बेबी के साथ। ठीक है, आप जाइए। देखा भी जी, ए हाल है ਤੁਹਾਡੀ बहू ਦਾ। हेलो। हेलो सिमरन जी, इतनी रात हो गई है, ऊपर से तूफान आ रहा है, कहाँ हैं आप लोग? डिनर करते वक्त एक पुरानी फ्रेंड मिल गई, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। और ये तूफान रुक जाएगा तो फिर हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। क्या बोल रही है? पता नहीं केड़ी फ्रेंड मिल गई। करान की कोई फिक्र ही नहीं है। ठंड रख बिट्टू, तू भी बहुत गुस्सा करने लग पिया। आ जाएगी, मिल गई होनी होनी कोई फ्रेंड। देखा नहीं, वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रही है। आज ना मुझे रोशनी ने बताया, किसी में उसकी तारीफ कर रही थी। आ रहा ना बदलाव उसमें, है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तू गुस्सा करना बंद कर दे, समझ गया ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो। मैं कब गुस्सा करता हूँ? भाई मैं तो ऐ चाहना कि वो ये भगवान सिमरन जी को अकल दे, इस घर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए बीजी। फिर पता है, मैं अपनी रोशनी बहू को फिर से इस घर में बहू बना कर लाऊं। बिट्टू, मेरे मुंह की गाल छेड़नी, मैं भी यही चाहनी है। दे ताली। पता है मैं कितना मिस कर रहा था तुझे। ले, इसी बात पे मुंह मीठा कर। खा खा खा। हाय हाय हाय, ये आप लोगों का इमोशनल ड्रामा देख के ना मुझे लगता है मेरी आंखों से आंसू ही छलक जाएंगे। आई हेट टीयर्स मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। आई ऑल्सो हेट टीयर्स डैड। और आप कोई काका जी नहीं और मैं कोई पुष्पा नहीं हूँ, छोड़ दीजिए सब। अब तुम बताओ भाई, कैसे आना हुआ? वो एक फेवर चाहिए था। नहीं हो पाएगा। फीवर अगर चाहिए तो वहाँ बद्रीनाथ कुसुम कुमार पांडे भी है, यहाँ वेटर है, उससे भी मांग सकती हो तुम।
अगर हक से कुछ मांगना है मुझसे तो मांग लो, तभी मैं काम आ सकता हूँ, वरना नहीं। ये शुरू से ही ऐसा है पापा। वो एक्चुअली पापा, मैं ये यहाँ पे डिस्कस करने आई थी कि मॉम को ज्वेलरी काउंसिल से फोन आया था, तो वो उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो मॉम पहले तो बहुत एक्साइटेड हो गई, सो बाद में उन्होंने बहाना बना के मना कर दिया। आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम पता लगा सको कि क्या हुआ है, यू नो। वो ये क्या पता करेगा? मैं भी पता करके देता हूँ। एक मिनट रुक। नमस्ते नमस्ते तिवारी जी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप दुर्गा देवी को जानते हैं ना? ओ भाई, वही उनका नाम है। सुना है कि आपकी काउंसिल उनको कुछ अवार्ड वगैरह दे रही है। ओहो हो, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है तिवारी जी, मैं रखता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? कमाल है भाई, काउंसिल दुर्गा देवी को अवार्ड दे रही है और उन्होंने दुर्गा देवी से रिक्वेस्ट की थी कि अवार्ड लेने के बाद में आप स्टेज पर आइए, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कीजिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो उन्होंने मना कर दिया। बात कुछ समझ नहीं। रोशनी पुत्र, आज तुझे जो खाना पसंद है ना, तो वो ऑर्डर करना। थैंक यू पापा। क्यों? हाँ, मुझे तो कुछ भी खिला लो, सब चलता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोई मैडम आपसे मिलना चाह रही हैं। चलो मैं आता हूँ। यस सर। जाओ जाओ, बड़े उत्पादे लग रहे हो यार। यार क्या किस्मत है यार, मुझे देखो एक ही के साथ अटका हुआ हूँ। चलो भाई चलो, लिफ्ट खुल गई। आई कैन सी दैट। प्लीज। ये तो टूट गया था ना? छोड़ लिया। बहुत बढ़िया, बड़ी जुगाड़ू। बचपन में होम साइंस की क्लास में गई थी क्या? एक्सक्यूज मी। Oh my, oh no! Oh my God! Please help! I'll die! Calm down, calm down, calm down. I'm trying to call someone. अरे यार, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। Security! एक मिनट प्लीज, डोंट पैनिक। एक मिनट। सिद्धार्थ प्लीज। वन बाय वन, कम। रोशनी, हाथ दो। I'm so sorry. I'm so sorry. रोशनी Oh my बेटा, God. हाथ दे बेटा। कम बेटा। ऋषा बेटा। Hello uncle, how are you? What a surprise! Very fine, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल fit and fine लग रहे हो, like always. Touch wood. पागल। By the way, Roshni, this is Misha, my bestest friend. Hi, I'm Misha. रोशनी। मिशा, मैं बोलते नहीं रुक रहा हूँ। That it is so good to see you. ठीक है, मैं नाराज भी बहुत हूँ तुझसे। ऐसी चली गई थी बिना कुछ बताए। है ना? वो क्या कहते हैं उसे? गधे के सर से सिंह। Yes, that's good. पर बेटा कुछ भी सही, तुम्हें यहाँ देखकर मजा आ गया। आपको किस बात का मजा आ गया? अरे भाई, मिशा को लंदन से यहाँ देखकर मजा आ गया। हाँ अंकल, कहाँ का मजा? मैं तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आपने तो जैसे मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया था। मैंने आपके लंदन वाले घर पे पता कितनी बार फोन किया। जब फोन किया तब पता चला कि आप लोग ऑलरेडी निकल चुके थे। मेरी कंप्लेंट की लिस्ट ना अंकल बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है। और ये जो
मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है, शादी कर ली और बुलाया तक नहीं। कान मान मत पकड़ यार, मेरा ऑफिस है, ऐसे लोग देखते रहते हैं इधर। और तूने खुद ही कहा ना, तू गायब हो गई थी जैसे गधे के सर पे वो क्या कौवे के मुंह से चोंच, गधे की तरह क्या क्या। गधे के सर से सींग। हाँ हाँ। तरह से गधे के सर से सींग की तरह तू गायब हो गई थी, ऐसा तूने खुद कहा ना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, यू जस्ट वैनिश्ड। हम लोग तो बोल के निकले थे यार कि हम इंडिया दीदी और जीजू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इससे पहले कि वो उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। वो संभालो अपने आप को यश। लॉस्ट द ओनली फैमिली आई हैड। यश बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। हम डैड के बाद सिर्फ दीदी तो थी। आई नो यश, बट आई एम देयर नाउ फॉर यू। कैसे फेस करूंगा उनके बच्चों को? उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि हुआ क्या है। बेचारे सोच रहे हैं कि कब उनके माँ बाप वापस आएंगे, जबकि उनके माँ बाप कभी वापस नहीं आएंगे। अभी मुझे पेरिस जाना होगा, बच्चों को संभालना होगा सर, कि फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। सैम, तुम मेरे साथ चलोगी? यश, तुम जाओ। जितना वक्त बच्चों के साथ बिताना है उतना वक्त बिताओ। जैसे उनकी परवरिश करनी है हम वैसे उनकी परवरिश करेंगे। इस वक्त बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाएंगे। जानते नहीं है ना मुझे, and I guess it's not the right situation to meet them as well. और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ बच्चे कॉन्शियस फील करें। इस वक्त सिर्फ उनके कंफर्ट के बारे में सोचो। And I'm there for you. Whenever you need me, मैं आ जाऊंगी। पर इस वक्त तुम जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम मिली। I'll help you. Sam, but I'm very proud of you. मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू किस तरह से अपने पति के साथ उसके सुख दुख में उसका साथ दे रही है। हर कदम पर उसके साथ है और मैच्योर तरीके से डिसीजंस भी ले रही है। I'm very very proud of you. मैं यश की हेल्प करके आती हूँ। जा बेटा जा। तुम दोनों की शादी हुई थी, फिर डिवोर्स भी हो गया, लेकिन फिर भी रोशनी तुम्हारी बीजी की देखभाल करती है और तुम रोशनी की फैमिली की मदद करते हो। सो बेसिकली डिवोर्स के बाद तुम दोनों अभी भी एक साथ ही हो, ऐसे कैसे? आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अरे इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई रियली, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। आई एम रियली रियली सॉरी। नो इट्स ओके। मिशा बेटा, मम्मी पापा कैसे हैं? मिशा, 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 क्या हो गया? एक सेकंड। मिशा ये लो, आपसे बोल, क्या हुआ तुम्हें? आयु क्या? क्या हो गया अचानक? Mom, Dad are no more. इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? And you've been handling everything yourself. तुम सब कुछ खुद कर रही थी। You could have called. हम लोग थे यार हमेशा। कैसे हुआ ये सब कुछ? The Malaysian airline crash.
यार कहाँ कुछ हैंडल हो सकता है। आई मीन मॉम डैड तो आके मॉम डैड होते हैं। सोचती हूँ कि उनके बारे में ना सोचूं, पर आई मीन जो लोग तुम्हें दुनिया में लाते हैं, अनकंडीशनल प्यार देते हैं, जब वही अचानक छोड़कर चले जाते, हाउ डू यू हैंडल? टेक इट इजी मीशा, तुम्हारा अपना घर, इस घर के लोग तुम्हारे अपनी फैमिली जैसे ही तो है। मीशा, oh my God! हेलो आंटी। हेलो बेटा, अंदर आओ अंदर आओ। पता है कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहे थे हम लोग, जाके मिली हो। इधर आओ। कृतिका, कृतिका देखो कौन आया है। मीशा, सिद्धार्थ की बचपन की दोस्त। और ये कृतिका है मेरी बड़ी बेटी, सिद्ध की बड़ी बहन। हाय, I'm good. और कहाँ थी तुम? कितना ढूंढा तुम्हें हमने। माँ वो पापा के सर के ऑफिस में मिली। वो अचानक लिफ्ट के बाहर टकरा गए, तब जाके मुझे पता लगा सिद्धार्थ की बेस्ट फ्रेंड है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। कब? सिमी, तू यहाँ खड़ी है, मेरा सामान नहीं लेकर आई। हाँ? ये कौन है? पीछे ये मीशा है, सिद्ध की बचपन की दोस्त, लंदन में जो रहती थी। और मीशा ये बीजी है, घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग। चलो उनके पांव छू। जीती रहे, वो तो ठीक है, पर मेरा सामान कहाँ है? अब बीजी वो मैं लेकर आती हूँ अभी। अच्छा शंभू, 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 दीदी को उनका गेस्ट रूम दिखाओ। तुम जाकर गेस्ट रूम में बैठो, फिर उसके बाद खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। चलो सामान लेके आ छेती छेती मेरा। हाँ जी बीजी। रोशनी इधर आ। शर्त लगा लो, प्लान तो मेरा सक्सेसफुल होगा ही। आज तक जिसने मेरे प्लान पर डाउट किया ना, वो गया जेल, लेकिन मेरा प्लान कभी नहीं हुआ फेल। देखो ये होगा, तुम्हारी मॉम भड़बड़ाते हुए अंदर आएंगी, ससुर जी के पास जाएंगी, और वहां पहुंचने के बाद अमिताभ बच्चन के स्टाइल में इनको भड़काएंगी। 1000 रुपीज। शर्त लगा रही हूँ। यस। लग गई। जिसके मन में जो आए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। मैक्सी नीचे करो। हाउ डेयर यू! क्या हुआ दुर्गा, तुमने मुझसे कुछ कहा? एक्टिंग मत करो तुम। हाँ? क्या हुआ बेटा, क्यों इतने गुस्से में है? माँ प्लीज। हाँ दुर्गा, क्या हुआ? भोले बनने की कोशिश मत करो। वो मेरा वर्क स्पेस है, ऐसे वाहियात मैसेजेस कैसे भेज सकते हो? डोंट क्रॉस द लाइन। दुर्गा डार्लिंग, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।